मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी काम लगता था। शिकार करने में तो परिश्रम करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। वह दिन भर सोकर गुजार देता था। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो उसने चूहों का एक समूह जाते हुए देखा। और फिर वह धीरे धीरे उस समूह का पीछा करने लगा। उसने देखा कि कुछ दूर पर ही उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौट गया। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया और अपना मुंह खोलकर सूरज की ओर रख दिया और आंखें बंद कर ली। जब चूहों का सरदार बिल से निकला तो सियार को अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर बहुत चकित हुआ। वह धीरे धीरे सियार के निकट पहुंचा और उससे पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना? तभी मैं चारों टांगे नीचे टिका दूं तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी, यह डोल जाएगी। साथ ही साथ तुम सभी नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। यह बात सुनकर बाकी सारे चूहे भी सियार के पास पहुंच गए। तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुख खुला क्यों है? हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। सियार की इस बात का चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उसके बाद सारे चूहे रोज रात को सियार के पास नाचते गाते और भजन करते। भजन करने के बाद जब चूहों की टोलियां बिलों की ओर वापस चलती तो वह सियार आखिरी के चूहे को दबोचकर खा लेता और फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही वह फिर चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं थी। एक दिन सरदार ने सियार पर गौर किया तो उसने देखा कि सियार मोटा होते जा रहा है। वह समझ गया कि चूहों की संख्या कम होने के पीछे उस सियार का ही हाथ है। उसने एक तरकीब निकाली और भजन खत्म होने के बाद अंतिम में रहने का फैसला किया और उसने बाकी चूहों को भी आगाह कर दिया था। अगले दिन भजन करने के बाद जब सारे चूहे वापस बिल की ओर जा रहे थे तो उनका सरदार आखिरी में था। जैसे ही उस सियार ने सरदार को पकड़ने की कोशिश की, सरदार ने छलांग लगाकर सियार के गर्दन पर काट लिया और सरदार की आवाज सुनकर बाकी चूहे भी सियार पर टूट पड़े। इस प्रकार सबने कुछ ही देर में सियार को मौत के घाट उतार दिया।